ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 31 अगस्त 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, पिता से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख न दो, एक पिता की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। भगवान जो हमें कह रहे हैं ना, उस पर भरोसा करके एकदम नाप की सीध में चलते रहना है। पिता से एकदम ऑनेस्ट रहना है, सच्चा सच्चा चार्ट डालना है। और जो भगवान बोले, कोई मन मत नहीं, कोई पर मत नहीं, बस श्रीमत पर, जैसे कि इस शिष्य ने किया। एक बार की बात है, एक गुरु कराटे चैंपियन थे और जापान की स्टोरी है। तो एक बच्चा उनके पास सीखने आया। तो गुरु ने उसको देखा, तो उसको देखा कि उसके बायां हाथ नहीं है, कटे हुए हैं हाथ। तो गुरु ने बोला कि तुम कराटे कैसे सीखो, कराटे में तो दोनों हाथ का काम है। लेकिन इसने बड़े निश्चय से बोला कि नहीं सर, मैं बिल्कुल सीख लूँगा, आप मुझे सिखाएंगे तो मैं बिल्कुल सीखूंगा और अच्छा करूँगा। तो उसका कॉन्फिडेंस देखकर गुरु के अंदर में भी जोश आ गया। उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और गुरु जी उसको वही टेक्निक सिखा रहे थे जो एक हाथ से वो कर सकता था। लेकिन महीने बीत गए, गुरु जी इसको एक एक किक सिखा रहे हैं, एक ही तरह से मारना सिखा रहे हैं। जबकि उस शिष्य ने देखा कि और सभी बच्चों को गुरु जी तरह तरह के टेक्निक सिखा रहे हैं, लेकिन इसको एक ही तरह के। 6 महीने बीत गया। तब इसने पूछा, गुरुजी क्या मुझे और कोई दूसरे टेक्निक नहीं सिखाएंगे? ये सीखते सीखते मैं बोर हो गया, मैं इसमें पक्का भी हो गया। तो गुरुजी ने बोला कि तुम्हें यही सीखना है तो मैं यही सिखाऊंगा, और तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। यदि तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। गुरुजी ने थोड़ा सा कड़े वर्ड से बोल दिया। तब इसको थोड़ा झेप गया, बोला कि नहीं, गुरुजी जो कर रहे हैं वो सही है। फिर वो उस पर सीखने लगा। 1 साल के अंदर पूरी मास्टरी उसने उस किक में हासिल कर ली। अब साल भर के बाद एग्ज़ाम का दिन आया, पेपर का दिन आया। टीचर ने अनाउंस कर दिया सभी बच्चों को कि आज सबों की प्रतियोगिता है, सबको अपने अपने टेस्ट का मतलब जांच देनी होगी, कैसा सबका, कैसे सबकी लगन है, क्या किसने सीखा है। तो सब लोग अपना अपना कर रहे थे। इसके साथ जो ओपोनेंट आया वो एकदम लंबा चौड़ा था, पहले मतलब बहुत ताकतवर दिख रहा था, और ये हाइट भी छोटी और इसका एक हाथ भी डैमेज। तो वो जब दोनों रिंग में आया, कराटे वाले, तो सामने वाला जो लंबा चौड़ा था वो तो इसको देख कर ही उसको लगा कि मैं तो जीत गया, एकदम कॉन्फिडेंस में आ गया। और फिर जब उन्हें एक पंच मारा और ये थोड़ा गिर गया, तब उसको और ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, एकदम नशा चढ़ गया कि मैं तो जीत ही गया। और इस भान से वह उसके साथ मतलब कर रहा था, मतलब, और पब्लिक भी पूरा हुडिंग कर रही थी कि ये तो जीत गया। सब लोग उसको नशा चढ़ा रहे थे को देखकर। लेकिन ये बिल्कुल नहीं घबराया। जब भी थोड़ा भी मौका मिला ना उसे, तो उसने उसे ऐसा पंच, अपना वही मास्टरी वाला पंच जो मारा उसको, वो संभल नहीं सका और वो गिर गया। हार हो गई उसकी, जीत हो गई इस बच्चे की। चार तो जय जयकार होने लगी, सब लोग बोलने लगे बाप रे, एक हाथ से ये जीत गया। इसको भी कुछ समझ में नहीं आया, मेडल मिल गया तो ये गुरुजी की तरफ देख रहा है कि मैं कैसे जीत गया। जब सब लोग चले गए तो गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, एक बात मेरी समझ में नहीं है कि मैं कैसे जीत गया, जबकि वो इतना सारे ट्रिक उसको मालूम थे, मुझे तो सिर्फ एक ही थी और मैं मतलब डिजेबल भी हूँ। तो गुरुजी ने उसको बहुत अच्छी रीति समझाया कि देखो, तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस था ना, वो देखकर मैंने तुम्हें वो किक सिखाई जिसमें तुम्हें एकदम मास्टर बन गए। और पता है, उस किक का जो तोड़ था, जो सामने वाला तुमको उसके तोड़ से तुमको हराता, वो तोड़ ये था कि तुमने वो किक मारी, तो जिसने दाएं हाथ से किक मारी और उस सामने वाला उसको बाएं हाथ से, उसके बाएं हाथ को पकड़कर उसको गिराना था, जबकि तुम्हारे पास तो बाएं हाथ है ही नहीं। तो बस यहीं पे उसकी हार हो गई। तो जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी थी ना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन गई। अब इसको समझ में आया, उसने गुरु जी के तुरंत पैर छू लिए। कितनी बड़ी बात है। हाँ, हमें ये कहानी ये सीख दे रही कि हमें कभी भी अपनी किसी भी प्रॉब्लम से हताश निराश नहीं होना है। हाँ, हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, सारा चीज़ हमारा अवेलेबल है। बुद्धि इतनी सही, बाबा पारस जैसा बना रहे, फिर भी हम कभी कभी मूंझ जाते हैं, दुखी हो जाते, क्रोध कर लेते, रौब में आ जाते हैं। क्योंकि बाबा ने क्या बोला कि एक पिता की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो, तुम्हारा कल्याण है। बाबा हमें यही एक दिशा हमें क्या दिखा रहे हैं, बस जो मुरली मिल रही है उसको एकदम उसी पर चलते चलो। प्रश्न,
जो पूरे 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? तो 84 जन्म लेने वाले बच्चे का विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। उनके दिमाग में सदा ये रहेगा कि हम तो नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना ही है। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। अगर अब तक भी किसी को देखने के विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई आती है, तो समझो ये 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। अब सबको अपने अपने चेकिंग करनी, क्या हम 84 जन्म वाली आत्मा है? हाँ, क्या हम दैविकुल की आत्मा है? हाँ, दैविकुल जो सत्युग में जो सबसे नंबर 1 डिनेस्टी में आएगी, उन्हीं का सिर्फ 84 जन्म होगा। बाकी त्रेता में आएंगी, त्रेता के हम लास्ट में आएंगी, तो हो सकता है 60 जन्म हो, 50 जन्म हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे 84 जन्म वाली बात है। तो उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी, किसी पर भी वो कुपित नहीं होंगे। चलो 1 सेकेंड हुआ भी, लेकिन फिर वो तुरंत वापस अपनी स्टेज में आ जाएंगे, उसमें टिक के नहीं रहेंगे। और किसी के बारे में गंदे ख्यालात तो बिल्कुल नहीं आएगी, बुरी दृष्टि तो बिल्कुल नहीं जाएगी। गीत है आज का, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। ओम शांति। बच्चे बाबा से कहते हैं, भगवान अब ये दुखधाम बहुत बहुत ज़्यादा अपनी चरम पे पहुंच गया, अब तो हमें सुखधाम पे ले चलो। तभी तो बाबा हमें यह सिखा रहे हैं। और सारा मदार है आँखों पर, आँखें ही धोखा देती है। आत्मा इन खिड़कियों से तो देखती है, इसमें तो डबल आत्मा है। बाबा भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं। डबल आत्मा किसमें है? ब्रह्मा बाबा में। उनके तन में परमात्मा अंदर बैठे हैं ना, और ब्रह्मा बाबा की खिड़की से परमात्मा देख रहे हैं। इसीलिए तो सेंटर्स पे बाप दादा की फ़ोटो होती है, ब्रह्मा बाबा की। बच्चे उन आँखों में देखकर परमात्मा को फील करते हैं कि अंदर से भगवान उन्हें देख रहे हैं। कितनी सुंदर बात बाबा ने बोला कि मैं भी इन खिड़कियों से देखता हूँ, है ना। फिर बाबा कह रहे कि मैं आत्माओं को समझाता हूँ। कोई तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, कोई पिछाड़ी से हट गए, मतलब पीछे पीछे आते हुए बिल्कुल हट गए। तो हर एक को तुम्हें पार लगाना है ना, याद दिलाना है। फिर बाबा कह रहे हैं, तुम सभी जानते हो कि तुम सभी एक्टर हो। पहले पहले तुम सुखधाम में आए थे, अब दुखधाम में आए हो। अब फिर श्रीमत से तुम्हें सुखधाम जाना है। हाँ, बाकी यह तो दुनिया ही है दुख देने वाली, सभी पाप आत्मा है। तो पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते आए, ये तो नाम बदनाम करते। सब क्या कहेंगे? कहते हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य देवता विश्व के मालिक बनते हैं, फिर भी ऐसे काम करते। बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं कि तुम्हें अब कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना है जिससे मेरा नाम खराब हो। अगर सपूत बच्चे हैं जो चार्ट भेजो, भले कोई चार्ट लिखते हैं, परंतु साथ में यह नहीं लिखते कि हमने किसको दुख दिया व यह भूल की। बाबा देखो महीनी जांच के लिए बोल रहे हैं। किसी को 1 सेकंड भी तुम्हारी बातों से किसी के मन में 1 सेकंड भी कुछ भी संकल्प न चले, यह चार्ट में लिखो। याद भी करते हो और ऊपर से उल्टे कर्म भी करते हो, तो फिर जमा क्या होगा? हाँ, जो कमाया वो खा लिया। उल्टे कर्म नहीं करने हैं, अब तो उसको लगाम लगानी है, बाबा ने बोला। फिर बाबा बोल रहे हैं, गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ है क्या? बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ भगवान का नाम जपने से मुख मीठा नहीं होगा। यह तो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हम जो भी करते शरीर से करते, ये चढ़ाना है, वो चढ़ाना है, ये करना है, ये गीत गाना है, ये भोग लगाना है, ये करना है, बस ध्यान उसी पे रहता है। लेकिन मन तो कहाँ ना कहाँ भटक ही रहा होता है। मन तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं रहता। हाँ, 1 सेकंड भर जुड़ा, लेकिन फिर अपने कर्म कांडों में ही उलझ जाते। जैसे टीचर टीचर की टीचिंग्स पे बच्चे ध्यान न दे, बल्कि टीचर के लिए गिफ्ट ले जाए, मिठाइयाँ ले जाए, ड्रेसेस ले जाए, तो क्या टीचर मार्क्स दे देगा? और अगर दे देगा तो वो टीचर क्या है? बिना पढ़े यदि मार्क्स दे दे तो बच्चा क्या करेगा आगे? वो तो उसके पैर में तो टीचर ने कुल्हाड़ी मार दी ना। तो वही बात है, यहाँ भगवान टीचर बनकर आया है। टीचर उसी से खुश होता है जो पढ़ाई में एक्यूरेट रहता है। यह मुरली सुननी है और धारण करनी है, सुनते सुनते धारण कर लो। हाँ, आँखों की बड़ी संभाल करो। बाबा ने आँखें पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। आँखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए, अपने को अशरीरी समझो। यह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, लेकिन अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी तो, नहीं तो धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाएगा। बाबा बता रहे हैं कि अभी मैं मीठा बाबा बनकर तुम्हें सब सिखा रहा हूँ, बाद में मैं ही कालों का काल महाकाल धर्मराज बनूंगा, तो फिर तुम्हारे रजिस्टर में सब जमा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसीलिए अभी
अपनी चेकिंग करो। और कहते भी है ना, अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, क्योंकि अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता, और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। जिसने परमात्मा को जान लिया उसे अहंकार नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई देहभान नहीं हो सकता, वह इनसे ऊपर है। और एक बात यह भी है ना कि अपनी आदतों के अनुसार चलने में उतनी गलतियां नहीं होती जितना दुनिया का ख्याल और लिहाज रख कर चलने में होती। कहते भी ना कि दुनिया को खुश करने चलोगे तो खुद दुखी हो जाओगे। खुद खुश हो जाओ, खुद खुश हो जाओ, सबके प्रति शुभ भावना रखो, बस कि तुमसे गलतियां होनी बंद हो जाएगी। और कहते भी है ना, रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। हमें भगवान पर विश्वास रखकर चलना है कि भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह पिता को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। जब किसी विकर्म का साया हमारे ऊपर चढ़ जाता है, हमने कुछ बुरा किया और उधर से हमें फील हो रहा है कि उधर से नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, तो हमारा बोझ और बढ़ता जाता है। तो उसी वक्त छठ बाबा को लिख कर दो। ये अनुभव है कि जब आप लिख कर दोगे ना, आपका मन खाली हो जाएगा, जैसे लगेगा आप सारा बोझ बाबा को दे दिए। और उसके बाद बाबा से प्रॉमिस करना है कि अब ये कर्म फिर से नहीं करना है, सपूत बनकर रहेंगे। दूसरी पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी, आंखें धोखा न दे, इसकी संभाल करनी, अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करनी है। काम क्रोध, काम पे एक बुरी दृष्टि होगी, वो तो खैर बाबा के बच्चे बनने पे वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती, भस्म हो जाती, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हो जाता है। लेकिन कामना की विकार रह जाती है। व्यक्ति वस्तु वैभव की कामना, किसी भी चीज़ की, किसी आत्मा से मान सम्मान, ये भी चाहना भी एक कामना है। बिल्कुल रौब में नहीं आना, पूरा रौब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि पुराने संस्कार है ना, वो हावी हो जाते हैं। इससे भी हमारा विकर्म जमा हो रहा है। बहुत बहुत हमें संभाल करनी है। चलिए हम सभी बाबा से अब वरदान लेते हैं। बाबा ने हम बच्चों को चुना, अंतर्मुखी बनने बाबा बोलते हैं ना, तो अंतर्मुखी बनने के लिए आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल शांत चित्त अवस्था में। सुबह का समय सबसे बेहतर है, क्योंकि कोई कार्य व्यवहार नहीं, हलचल नहीं, और सारे आत्माएं लगभग सो ही रहे होते हैं, बच्चे तो खासकर। बिल्कुल आराम से बैठे, अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर अपनी आत्मा को देखें, जो भ्रिकुटी के 2.5 इंच अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में टिनी स्टार के रूप में स्थित है। मैं आत्मा इस शरीर की ड्राइवर हूँ, इस शरीर को चलाने वाली, इन आँखों से देखने वाली, इन कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाली पवित्र सोल हूँ। बाबा ने मुझे चुना है। मैं आत्मा परमात्मा की याद में बाबा से वरदान ले रही हूँ। फील कीजिए, बाबा का आह्वान कीजिए। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जब आत्मा इस रूप में बहुत प्यार से बाबा को याद करती है, तो बाबा नंगे पांव दौड़ कर आ जाते, परमधाम से एकदम सेकंड में बाबा पहुंच जाते। फील कीजिए, आप जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ बाबा की परछाया पड़ गई। पूरा कमरा लाल सुनहरा दिव्य प्रकाश से भर गया, और मैं आत्मा बाबा की किरणों को, उनके स्पर्श को फील कर रही हूँ। बाबा ने बोला ना, सपूत बनकर दिखाना है, ऑनेस्ट रहना है, क्रिमिनलिटी खत्म होनी चाहिए। नहीं तो बाबा का बनकर भी हम अब से भी वही विकर्म करें तो लोग क्या कहेंगे।
कल भी वरदान में था ना, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा सामने रखो कि जब से भगवान से मिले किस तरह से जीवन में परिवर्तन आया, हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। ये सब भगवान की देन है। कभी भी मैंपन और मेरेपन में नहीं पड़ना है। सब कुछ बाबा का है। करावनहार भगवान है, हम तो निमित्त मात्र है, माइक है। बस मीठी मीठी बाबा से बातें करें। जो भी प्रॉब्लम्स मन में आया है, कोई संकल्प है, वो सब बाबा को शेयर करते हैं। या तो बाबा को नीचे बुला लें या खुद परम धाम, चांद सूरज तारों गणों से ऊपर परम धाम जाकर बाबा से मिलाएं। यही प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने वरदान दिया, बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। अभी 1 सेकंड पहले भी जो कुछ हुआ, किसी ने बहुत रफ से बोल दिया, फुल स्टॉप लगा दो। बीती को चिंतन में न लाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। अपनी गलती देख लो, गलती न होते हुए भी देख लो, क्योंकि इससे आपका मन संभल जाएगा, बच जाएगा। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है, होता है ना। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसीलिए समय के महत्व को जान अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजाने से फुल बनना। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है ना आत्माओं को, मेरी गलती नहीं है फिर भी हम चुप रहे। उस वक्त चुप हो जाओ, अपने मन को संभाल लो, और जब वो आत्मा शांत हो जाए तो मीठे से अपनी बात कहो, ज़रूर कहो। मौन नहीं रह जाना है। एक आत्मा ने पूछा था, मन का मौन क्या है? मन का मौन यही है कि हम मन में वो बीती का चिंतन नहीं करेंगे, कोई संकल्प विकल्प नहीं, मन को सदा शुभ भावना में रखेंगे। हमने दूसरे की गलती पर भी चुप रहना अर्थात अपने मन को संभाल लेना, नहीं तो मन में संकल्पों की एकदम ट्रैफिक जैम हो जाएगी। इसी को कहते हैं मन का मौन। बाबा से बातें कर, जो भी शेयर करना है ना बाबा से बोले ना, लड़ाई झगड़ा जो करना है, बाबा मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, बाबा से बात करे, योग करे, फिर देखो बाबा कैसे सब क्लीन कर देंगे। वही वाला उदाहरण था ना, ब्लॉटिंग पेपर से सब सोख लेंगे। सारे हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे साथ जो भी घटना घटी, चीटिंग हुआ, वो सब ऐसे मिट जाएगा ना हमारे मानस पटल से, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसी को कहते हैं बीती को फुल स्टॉप लगाना, आगे बढ़ जाना। स्लोगन, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। बहुत सुंदर, क्योंकि संकल्प ही बीज है। संकल्प यदि सही होंगे तभी हम अच्छा सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे। नहीं तो फिर बनना बहुत मुश्किल है कि संकल्प इधर चल रहे हैं असाधारण, और वाणी और कर्म से चाहेंगे असाधारण करे, महान करे, हो नहीं सकता, वो बनावटी हो जाएगा। नेचुरल करना है तो थॉट, वर्ड, एक्शन तीनों मैच होने चाहिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।